बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबी शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो भी गहमा गहमी और जोड़ तोड़ चल रहा है वो तो चल रहा है, मगर अगर आप दीगर सूबों के हवाले से देखें वहाँ पर भी मामला चल रहे हैं। पर जो कुछ पंजाब में हो चुका है वो एक बड़ी एक शॉकिंग खबर है सबके लिए, और सब जानना चाह रहे हैं कि असल में पंजाब में हुआ क्या है कि वहाँ पर अब सेनेट इलेक्शन तो होने नहीं है, क्योंकि जो अजाफी उम्मीदवार थे तमाम जमातों की जानिब से उन्होंने वो उनको विड्रॉ कर लिया, और जिसकी जो जो सीट बनती थी उसको उसका वो हिस्सा मिल गया। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब भी जेल से बाहर आने वाले हैं, और दीगर जो नून लीग के लीडरान जेल में मौजूद हैं या नज़रबंद हैं उनको भी बाहर आने का जो है वो इशारा दिया जा रहा है कि वो भी बाहर आ सकते हैं। तो इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो पंजाब में क्या नून लीग और हुकूमत के दरमियान कोई खामोश मुफाहमत या मिसाक मुफाहमत हो चुका है। तो इस हवाले से जो है मैं बड़ी डिटेल से आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर आपको बताऊंगा, मगर अभी बात जो कर लेते हैं वो ये है सबसे पहले कि सेनेट इलेक्शन में जो है वो जोड़ तोड़ और मुलाकातें जो है वो जारी हैं। उस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर खुसूसी तौर पर पीडीएम की जो क़यादत है वो भी सर तो जोड़े बैठी है, जबकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी बहुत मुश्किल में दिखाई देते हैं। उनकी भी जान पर बनी हुई है, इनके अगर बंदे कम हो जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है इमरान खान साहब के लिए। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हाथ खड़े कर लें, लेकिन इस तरह महसूस होता है कि दूसरी जानिब कोशिश है कि हाथ खड़े करवाने की बजाय कुछ होने दिया जाए और हुकूमत के हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए जाएं। आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर सेनेट इंतखाबात के लिए पीडीएम और जो जमात इस्लामी है उसमें मामला तय पा चुके हैं, उनकी डील हो चुकी है, उनकी मुफाहमत हो चुकी है। अब वो मिलकर जो है सेनेट के अंदर जो भी उन्होंने गुल खिलाने हैं या जो भी गेम डालनी है वो डालेंगे। तो या केपी के अंदर इस तरह महसूस हो रहा है कि जो पीटीआई है उसके लिए मुश्किलात है। तो दूसरी जानिब अगर अगर आप देखें कुछ अर्सा कबल जो नौशहरा में ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें शिकस्त के बाद जो है लियाकत खटक साहब को जो काबीना है वहाँ से बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं महमूद खान साहब, वो उनको सरगर्म अमल होना पड़ा, उनको ज़ोर लगाना पड़ा, और गालिब इम्कान अब यही जाहिर किया जा रहा है कि जो पीटीआई है वहाँ पर थूक कर चाटने पर मजबूर होगी, वरना नहीं तो फिर सेनेट इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो दूसरी जानिब अगर आप सिंध में देखें जो पीपल्स पार्टी है उसके वफद ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात की है उनके मरकज़ जाकर, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एमकेएम की 2 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवार जो है वो दस्तबरदार करवाने पर तैयार है, लेकिन मुत्तहिदा को भी यूसुफ रज़ा गिलानी वाली नशिस्त पर मदद करना होगी। आप देखें कि अगर ये हो जाता है तो एमकेएम जो है उसके उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, पर उसके लिए गिलानी साहब की सीट पर उनको बड़ी ही जो है पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, हुकूमत को दगा देना पड़ेगा। फ़िलहाल इस फार्मूले के तहत कुछ तय नहीं हुआ, पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप ये यकीन कर लें और जान लें और मान लें कि हफीज़ शेख साहब की जो छुट्टी है वो यकीनी है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ये भी खबरें चल रही थी कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो पीटीआई के अंदर जो है वो नकब लगा चुके हैं, और 12 के करीब जो हैं वो मेंबरान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के हैं, हुकूमती जमात के हैं, किसी तहादी की मैं बात नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ के हैं, उनसे उन्होंने हल्फ ले लिया है और उन्होंने कह दिया है कि वो गिलानी साहब को वोट डालेंगे। तो हफीज़ शेख साहब ने जो आई बाहर से हैं, जो बाद में जाना, तो मेरे ख्याल से जो खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, उनको चाहिए कि वो पहले ही जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएं। दूसरी जानिब आप देखें तहरीक इंसाफ ने भी जो सेनेट में अपने उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख साहब उनको कामयाब करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है और अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। हुकूमत अपने तहादियों से भी राब्ते पे रहे हैं, और नाराज़ अरकान जो हैं उनसे भी वोट लेने की उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। आप यहाँ तक देखें कि इमरान खान साहब कभी लाहौर होते हैं, कभी पेशावर जाते हैं, कभी वो सिंध के दौरे कर रहे हैं, तो वो मामला चल रहे हैं, और वजह एक ही है कि ये हफीज़ शेख साहब की सीट इस तरह की है कि इस सीट के लिए इमरान खान साहब को भी एक्टिव होना पड़ गया है, और वो खुद आगे बढ़कर वोट मांग रहे हैं हफीज़ शेख साहब के लिए और जोर लगा रहे हैं। पर मैं आपकी तवज्जो जो है जिस तरह मैंने वीडियो के इस वीलॉग के शुरू में बात की थी, पंजाब की तरफ दिलवाना चाहता हूँ और पंजाब पर बात करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे एनआरओस तो हमने बहुत देखे हैं और बड़े देखे हैं, मगर अब इस तरह महसूस हो रहा है ये वही हुकूमत है इमरान खान साहब की जो कहा करती थी, और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहा करते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, मगर अब
ये दिखाई देना शुरू हो गया है, नज़र आना शुरू हो चुका है कि जो हुकूमत है वो बड़े बड़े एनआरओ देने जा रही है। ये वही इमरान खान साहब हैं जो बताया करते थे कि जमहूरियत ऐसे नहीं ऐसे चला करती है। अब ये वो उसी पुराने फार्मूले और पुराने तरीक़ों के तहत मुल्क को चलाना चाह रहे हैं और वही सियासत कर रहे हैं जो रवायती सियासतदान किया करते थे। आप देखें, पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि सेनेट के इंतखाबात में जो है वो तारीखी मुफाहमत हो चुकी है। और ये मुफाहमत किसके दरमियान हुई है? आप देखें, तहरीक इंसाफ के दरमियान हुई है, मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुई है, और जो ये मुफाहमत करवाई है उनमें चौधरी बरादरान का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये सबसे शॉकिंग खबर है इस वक्त जो पंजाब के जितने भी रहने वाले हैं उनके लिए। दूसरी जानिब आप देखें, जो हमजा शहबाज शरीफ हैं उनकी रिहाई की टाइमिंग देखकर लगता है कि अपोजिशन जमातों के लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क में मुफाहमत की जो फ़िज़ा है वो कायम हो जाएगी। देखते हैं मौलाना फजल रहमान अब क्या करते हैं। हमजा शहबाज के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ भी रिहा हो जाएंगे। इस वक्त खबरें ये भी हैं कि अंदर खाते दोनों जमातें भरपूर तरीके से राब्ते में हैं। मैं आपको बताऊं कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, उसके अंदर तो जो केपी के अरकान ने किया उसकी एक वीडियो मंजर आम पर आ गई थी। लेकिन सवाल यह है कि 2021 के सेनेट इलेक्शन के दौरान पंजाब में जो कुछ हुआ है इसकी वीडियो कब आएगी? क्या जो सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी जमातों के सरबराह हैं, वो जो कुछ मर्जी कर लें, उनको हर चीज़ की छूट है, वो जो मर्जी यू टर्न ले लें, जो उनसी मर्जी मुफाहमत जिसके साथ मर्जी मुफाहमत कर लें, उनको हर चीज़ का हक है। नीचे वाला अगर कोई पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करे या पार्टी पॉलिसी के से रूगर्दानी करे तो आप उसको पार्टी से भी निकालने का वो अंदिया देना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर सारी क़यामतें और जितनी एतराज़ात हैं वो बर्पा कर देते हैं, सारी मुश्किलात उस पर डाल देते हैं। तो जो पार्टी लीडरान हैं उनके लिए क्या सब कुछ ठीक है? वो जो मर्ज़ी कहें, वो जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें, क्या वो उसी का नाम इस मुल्क में जमहूरियत है? आप देखें, ये वही तहरीक इंसाफ और नून लीग है जो एक दूसरे से डट कर मुकाबला करने की बढ़के मार रहे थे चंद रोज़ कबल, मगर वक्त आया तो दोनों के दरमियान डट कर होने वाला जो मुकाबला है वो नूरा कश्ती में तब्दील हो चुका है। सवाल ये है कि क्या कोई खामोश मिसाके मुफाहमत हो चुका है? ना तो पीटीए वालों ने नून लीग को की क़यादत को चोर चोर कहा पंजाब के अंदर, और ना ही नून लीग की क़यादत ने इमरान खान को एनआरओ ना देने की भड़क लगाई पंजाब के अंदर, ना ही पीटीआई ने छांगा मांगा सियासत के ताने दिए पंजाब के अंदर, और ना ही नून लीग कहती पाई गई कि सेनेट इंतखाबात के दौरान पंजाब में सेलेक्टेड ने को नहीं छोड़ेंगे पंजाब के अंदर। दोनों तरफ ने मेंबरान असम्बली को अपने वोट का हक इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं दी। इसको सौदेबाजी ना समझे तो क्या समझें, मुफाहमत ना माने तो क्या माने कि ना तो वोट को इज्जत मिली और ना ही सिविलियन सुपरमेसी का जो ख्वाब है वो पूरा हुआ है। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? ये जो कुछ पंजाब में हुआ है ये कोई डील नहीं हुई तो क्या हुआ है? और अगर डील हुई है तो क्या ये वाली डील हलाल है और जो उनके अपने पार्टी मेंबरान कर लेते हैं या चीज़ें तय कर लेते हैं वो हराम है? यानी कि जो सरबराहे पार्टी है वो जो चीज़ मर्जी डीलें करता बढ़े वो हर चीज़ जो है जायज़ है और बाकी जो भी करे वो नाजायज़ है। बलोचिस्तान में भी इसी तरह की किसी डील की आवाज़ सुनाई दे रही है और चीज़ें और मामला तय होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो अब तक नज़र आ रहा है वो असल लड़ाई और मुकाबला जो है, कांटे का मुकाबला जो है वो कौमी असम्बली में दिखाई दे रहा है, और वो है हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के माबैन। इस वक्त तो इस तरह मुमकिन है कि जब ये कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाए, ऐन मुमकिन है, ये भी कहा जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात के बाद बल्कि कई एक वीडियोस जो है वो आवाम को देखने को मिलेंगी। ताहम अगर हुकूमत हफीज़ शेख को जितवाने में कामयाब होगी तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो सेनेट का चेयरमैन बनवाने में भी कामयाब हो जाएगी या फिर वहाँ भी एक और वीडियो का मवाद जो है दस्तयाब हो जाएगा हुकूमत को, लोगों को, और जो चीज़ें हैं वो लोगों को नज़र आएंगी। पर इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है कि जो नारे चाहे नून लीग लगाती थी या काफ लीग लगाती थी या तहरीक इंसाफ लगाती थी, जो हाथ उन्होंने रल मिल के पंजाब के अंदर किया है वो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है तमाम जितने सरबराहान पार्टी हैं उनके लिए
कि वो जो कुछ करें वो ठीक और कोई और कुछ करे तो वो गलत, और वो जमहूरियत के लिए भी गलत, और वो जो कुछ बताएं वो जमहूरियत के लिए ठीक, और जो मर्ज़ी दो नंबरी करें और जो चीज़ मर्ज़ी करें वो जमहूरियत के लिए ठीक। असल में हुआ ये है कि पंजाब के अंदर पहले जो ब्रीफ केस या जो भी चीज़ें मामला जिनके बारे में इमरान खान साहब बड़ा बोला करते थे और बड़ा वो शोर मचाया करते थे, वो जितने भी फ़ायदे और जो चीज़ें हैं वो नीचे लेवल पे एमएनए या एमपीए जो है वो खेल खुल लेते थे। एमपीएस जो हैं वो मामलात कर लेते थे, कोई कर लेता होगा। पर अब इस बार जो इन्होंने कर दिया है पंजाब के अंदर, उसके अंदर तो फिर इन्होंने जो कुछ है अब सब कुछ इनके पास है। असल मसला ये है कि कोई और ना ले जाए, जो कुछ भी आए वो इन तक आए, चाहे वो पार्टी फंडिंग के नाम पर हो या जिस चीज़ के मर्जी नाम पर हो। तो ये सूरत हाल है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर एक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।